जय मसीह के दोस्तों। पुराने नियम में हम देखते हैं कि बहुत सारे जंग हुई, लड़ाई हुई और वह सब क्यों हुआ, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इसका जवाब आप इन वीडियोस को देख के जान सकते हैं। लेकिन इसी में से एक और नया सवाल निकल के आता है कि मूर्ति पूजा करने वालों को भी खत्म कर दो। ऐसा आदेश यहोवा ने दिया था। मैं प्रशंसा करता हूँ उन गैर मसीहियों को यानी हिंदुओं को। मैं तारीफ करता हूँ कि वो हमसे सीख रहे हैं सवाल पूछना अंधभक्ति को छोड़ के, क्योंकि जब सवाल पूछोगे तभी तो जवाब मिलेगा ना। तो सवाल कुछ इस तरह का है, यहोवा को किसने हक दिया कि वो मूर्ति पूजा करने वाले कनानियों की हत्या करके उनके अपने ही देश को छीन के इजरायलियों को दे। जब आप किसी और के घर में घुसेंगे और उसे कहेंगे कि तू निकल यहाँ से, आज से यह घर मेरा है, तो क्या वहाँ रहने वाले लोग चुप रहेंगे? नहीं, तुम्हें उल्टा लात मार के निकाल देंगे। तब तो यहोवा को युद्ध करा के ही इस देश को छीनना पड़ेगा। और इसके लिए वो कुछ इस तरह का एग्जाम्पल देते हैं कि कृष्ण अपने लोगों को बसाने के लिए एक नया देश बना दिए थे, तो क्या तुम्हारा यहोवा हमारे कृष्णा से इतना कमजोर है कि अपने इजरायली लोगों के लिए एक नया देश नहीं बनवा पाया? एक नया देश बनवा देता और कनानियों को उनकी जिंदगी जीने देता। और क्या आज क्रिश्चियन भी अपने बाइबल को मान के हम मूर्ति पूजा करने वाले हिंदुओं को मार देंगे, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देंगे? तो इससे साफ साबित होता है कि तुम्हारा गॉड यहोवा गॉड कहलाने के लिए भी लायक नहीं है। चलिए जवाब सुनते हैं। और अगर आपको लगा कि मैंने कहीं पर भी लीपापोती करने की कोशिश की तो कृपया कमेंट में जवाब दे दीजिए कि नहीं, तुमने जो जवाब दिया है वो बाइबल से नहीं बल्कि खुद से बना के अपने झूठे यहोवा को बचा रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, काल्पनिक कृष्णा ने कोई भी काल्पनिक द्वारका नगरी इस भारत पर ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी नहीं बसाया। एक काल्पनिक कहानी को ऐतिहासिक जगह कनान के साथ तुलना ना करे तो ठीक होगा। दूसरा, कि जब लोग पाप करेंगे तो उसकी सजा देने का हक किसके पास होता है? ईश्वर के पास ना। आपके भगवान राम, कृष्ण, शिव, विष्णु ने भी तो सजा दिए थे, हत्या किए थे। तो आप लोग किस मुंह से कहते हैं कि यहोवा ने हत्या मारकाट किया? दुष्ट पापी को सजा देना अगर हत्या हुआ तब तो आपके सारी देवी देवता, भगवान, अवतार सब हत्यारे हैं। और भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में लिखा है कि विष्णु हर युग में अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना करने, अधर्म का नाश करने। और अधर्म का नाश कैसे करते हैं? दुष्टों के गालों को चूम के या उनका नाश करके। राम अवतार ने रावण और उनकी सेना को नहीं मारा। कृष्ण अवतार ने अपने मामा और महाभारत के युद्ध में कौरवों को नहीं मारा। आपके शिव तो अपने बच्चे तक को मार दिए थे क्योंकि वो बच्चा अपनी माँ की बात मानकर किसी को घुसने नहीं दे रहा था। और भी कई कहानियां हैं, अगर मैं सारे गिनवाने बैठूं तो आप लोग अपना मुंह कहाँ छुपाते फिरेंगे, ये तो ईश्वर को ही पता होगा। तो आपके भगवानों ने भी हत्याएं की ना, तब तो आपको दर्द नहीं होता। आपके भगवान करे तो लीला, हमारे भगवान करे तो क्रूर और नालायक, वह रे दोगले लोग। तीसरा, बाइबल में यहोवा ने जिस जिस जगह पर कहा कि मूर्ति पूजा करने वालों को जड़ से उखाड़ दो, उनकी मूर्तियों को तोड़ दो, तो क्या क्रिश्चियन इस चीज का सहारा लेके आज हम हिंदुओं की मूर्तियों को भी तोड़ देंगे? जवाब है नहीं। जिस व्यवस्था विवरण अध्याय 12 वचन 1 से 3 में ये लिखा गया है कि यहोवा ने इजरायलियों को कहा कि मैं ये देश तुम्हें देता हूँ, तुम जाओ और उन्हें मार दो, उनके देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दो, उसी वचन में लिखा है कि तुम उन अशेरा नाम की देवी के मूर्ति और उनके बाकी मूर्तियों को तोड़ के नष्ट कर दो। यहाँ पर कहीं पे लिखा है कि जाओ पूरे जगत में जाके सभी मूर्ति पूजा करने वालों को और उनके मूर्तियों को तोड़ दो? नहीं ना। तो जबरदस्ती अपनी लाइन क्यों डाल रहे हो बाइबल में? इसलिए हम बार बार कहते हैं, एक दो लाइन पढ़ के बाइबल पर दोष मत लगाओ। अगर ऐसा होगा तो हम भी ये कह सकते हैं कि आपके देवी देवताओं ने भी तो कई सारी हत्याएं की है। क्या उन सब का एक कॉन्टेक्स्ट नहीं है? जब हम उस कहानी को पूरा पढ़ते हैं और जानते हैं कि राम और कृष्ण ने और जिन जिन देवी देवताओं ने हत्याएं की वो सब दुष्टों के किए और सिर्फ उसी समय के लिए था, ना कि आज भी हिंदू हथियार उठा के सभी को मारते फिरते हैं। तो आप बाइबल में बताए गए उस जगह के, उस वक्त के आदेश को आज दिखा के क्यों लोगों के अंदर हिंसा बढ़ा रहे हो क्रिश्चियन के प्रति? चौथा सवाल, कि क्या इतने छोटी बात के लिए सभी को मारना, क्या ये गलत नहीं? नहीं। और क्यों नहीं वो मैं बताता हूँ। वो लोग सिर्फ मूर्ति पूजक नहीं थे, वो सब दुष्ट थे। दुष्ट कैसे थे? पढ़िए व्यवस्था विवरण अध्याय 12 वचन 31। तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया। यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं।
तो क्या पढ़ा हमने कि वो सिर्फ मूर्ति पूजक नहीं थे, वो इस तरह के दुष्ट जाति थे जो सिर्फ मूर्ति पूजा ही नहीं करते थे बल्कि नर बलि भी किया करते थे, और वो भी किसका? अपने ही बच्चों का। और हम बीच बीच में सुनते हैं कि भारत में भी नर बलि किया जाता है। लोग अपने ही बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं धन प्राप्ति के लिए और जो भी कारण हो। अब बताइए, जगत का ईश्वर अगर इन जैसे कातिलों को, व्यभिचारियों को दंड देते हैं तो क्या वो गलत करते हैं? मुझे तो लगता है कि जिन जिन हिंदुओं ने ये सवाल पूछा उसने इस्लामिक वेबसाइट के सड़े हुए पुराने आर्ग्यूमेंट को उठा के आज के हिंदुओं में नफरत डालना चाहते हैं बाइबल और क्रिश्चियंस के प्रति। 5वां, ठीक है, बहुत सारे लोग बुरे थे, लेकिन क्या सभी लोग बुरे थे? इसका जवाब भी बाइबल खुद देता है। कुछ इक्का दुक्की लोग अच्छे थे, उन्होंने मन परिवर्तन किया। जोशुआ के किताब अध्याय 2 में हम देखते हैं कि एक परिवार ने अपना मन परिवर्तन किया और वो सब बच गए, नहीं मरे। 6वां प्रश्न कि यहोवा को किसने हक दिया कि वो कनानियों के देश को छीन के इजरायलियों को दे? ये तो सरासर गुंडागर्दी करने जैसा हुआ। खुदा है तो क्या किसी का घर छीन के किसी और को दे देगा? ये भी नालायकी का सवाल है। जैसा कि नाम है कनान, तो ये कनान कौन है, क्या है? इसके इतिहास को देखना पड़ेगा। नूह के 3 बेटे थे, शैम, हैम और जाफेत, और इसी हैम के बेटे का नाम था कनान। और इस देश में जो लोग रहते थे वो किसके वंशज हुए? नोआ के। नोआ का परमेश्वर कौन है? मतलब इस देश का और इन लोगों का मालिक कौन हुआ? यहोवा। और इजरायली लोग किसको मानते हैं? यहोवा को। तो जब मालिक ही जमीन दे रहा है तो इन ईरानी विदेशियों को तकलीफ क्यों हो रही है? 7वां सवाल, हिंदू कहते हैं कि ठीक है, यहोवा ने दुष्टों को मारा, लेकिन हमारे श्री राम को देखिए, उन्होंने भी रावण को सीधा डायरेक्ट जाके नहीं मारा, उन्हें बदलने का मौका दिया, लेकिन तुम्हारे यहोवा ने तो बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। तो इसका जवाब भी बाइबल ने दे दिया। बाइबल के परमेश्वर को न्यायी कहा गया है, तो वो अन्याय कैसे करेंगे? यहोवा ने मौका दिया कनानियों को। अब वीडियो को पॉज करके कमेंट में जवाब दीजिए कि कितना वक्त दिया होगा कनानियों को? 1 साल, 2 साल, 5, 10, 50 या 100? जी नहीं, पूरे 400 साल दिए कनानियों को मन परिवर्तन करने के लिए, और इसके बाद भी सीधा डायरेक्ट खत्म नहीं किया। यहोशू 2 वचन 9 से 11 और अध्याय 9 वचन 9 से हमें पता चलता है कि कनानियों को पता था कि इजरायली लोग आ रहे हैं। जगत और आकाश के ईश्वर यहोवा उन्हें यहाँ ला रहे हैं, और जिन जिन जातियों ने अपने बुरे काम नहीं छोड़े और उल्टा इजरायली लोगों पर आक्रमण किए, वो सब हार कर मर रहे हैं। तब भी कनानियों ने अपना मन परिवर्तन नहीं किया। और 6ठे सवाल में हमने देखा कि जिसने मन परिवर्तन किया वो सब बच रहे हैं। तो ये कहना कि यहोवा ने मौका नहीं दिया, सीधा आक्रमण किया, यह आपकी अज्ञानता को दर्शाता है। आखिर में मैं फिर से कहूंगा, इन 3 वीडियोस को देखिए और बाकी भी छोटे छोटे पार्ट में जो वीडियोस है पुराने नियम के, उन सब को देखिए। वीडियोस देखने के बाद अपना स्टैंड लीजिए। सभी में रेफरेंस के साथ बताया गया है कि हिंसा क्यों हुई और क्या उस हिंसा को टाला जा सकता था या नहीं। आई होप मैंने बाइबल से इस सवालों का जवाब दिया। अगर किसी को लगता है कि हमने अपने मन से जवाब दिया है तो कमेंट में पूछ लीजिए, जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।